जय साथियों, कैसे हो आप सब। आइए बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा सकी। तो आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती है, 69,000 प्लस पदों का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन अब आप ये बता दीजिएगा इसमें डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन लगने हैं। और बहुत ज़्यादा आप सब कन्फ्यूज हो कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगाएं ताकि आप लोगों की लिस्ट वगैरह पे नाम आ जाए। मैं आज आप लोगों को आंगनवाड़ी की जो भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर आई हुई है 69,000 प्लस पदों पे, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मेन पॉइंट पे ले चलती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का वीडियो ये समझ लीजिए आपके भविष्य को बदल देगा। एक आपकी सरकारी नौकरी घर बैठे मिल जाएगी। अगर आप लोग ये चीज़ को चाह रहे हो कि भाई मैं इस पर थोड़ा सा टाइम दे सकता हूँ इस वीडियो में, आप सबको पता है कि मैं इस बात को आप सबको, मैं समझ लीजिए नवंबर महीने में इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले जो आपकी 21,000 प्लस पदों पे जो भर्ती आई हुई थी ना, तब का वीडियो उठाइए जब आपकी ये कंप्लीट हुई है, जब बहनों का सिलेक्शन हुआ है उस टाइम का वीडियो उठाइए, जहां पर मेरिट लिस्ट पर मैंने वीडियो बनाए हुए थे जब मेरिट लिस्ट जारी की गई है और किस जिले में कितनी लड़कियों का सिलेक्शन कैसे हुआ। ये सारी चीजें हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वहां पर उन्होंने कमेंट्स भी किए हैं, ठीक है। और जब इसके फॉर्म वगैरह अप्लाई हो रहे हैं तो मैंने सारा वीडियो भी बताया हुआ था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने हैं। जिन बहनों ने क्या हुआ था मानी थी मेरी बात को कि नहीं हाँ मैं अगर इन डॉक्यूमेंट्स को लगाऊं तो हो सकता है कि इस बहन का बात है वो सही हो जाए। फाइनली आज भी वो मेरे को मानती हैं, आज वो सर्विस कर रही हैं। लेकिन एक दो लोग मेरे लोकल से भी हैं, मेरे गांव की तो नहीं है लेकिन साइड के ही हैं, लेकिन वो हैं, अगर वो आती हैं मेरे यहाँ तो मैं आपको बता दूं एक बार वो मिल के मेरे से जाती है। मैं ज़्यादा आपको बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि अगर उन्होंने मेरी बात को माना है तो आज वो सर्विस भी करने लग गई। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको बिना टाइम वेस्ट के मैं इस वीडियो को सही से और सारी चीज़ों आप लोगों को डॉक्यूमेंट से बताऊंगी, जिससे को आप लोग अगर स्टार्टिंग में लगा दोगे तो हो सकता है कि आप लोगों की लिस्ट पे नाम आपका हो, ठीक है। और पहले ही लिस्ट पे मैं आपको मतलब 100% की गारंटी ले रही हूँ कि आपकी पहली लिस्ट पे आपका अपना नाम देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ को फॉलो भी जरूर करना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है आपके अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती आई है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जिले थे जिनकी भर्ती है आप लोगों की जारी की गई। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कितने जिलों का जारी किया गया था। 5 जिलों का आप लोगों का क्या है स्टार्टिंग जिले थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो को मेथड से आप लोगों को मैंने बताया। और आप सबने क्या है कि उस चीज़ को समझा और देखा भी। और इस पर क्या है कुछ जिलों की आपकी लास्ट डेट है वो बहुत करीब भी आ चुकी है, फॉर्म वगैरह है वो अप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसका फॉर्म अप्लाई कर देना। लेकिन अगर बिना समझे आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के लिए, क्योंकि उस पर 2 पोस्ट जारी किए गए थे। 2 पोस्टों में आप लोगों की पहली तो आप लोगों को कार्यकर्त्री थी एंड सेकेंड आप लोगों की सहायिका भर्ती थी। दोनों पोस्टों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास है। और एज की बात करते हैं तो 18 से 35 ईयर्स है। कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को बता दूं कि अगर जनरल से आप आती हो तो 18 से 35 ईयर्स है। एंड आप लोगों को जैसे हमारी ओबीसी महिलाएं होती हैं और एससी एसटी के होती हैं लड़कियां, क्योंकि इस पे लड़कियां ही अप्लाई कर सकती, बॉयज़ तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि इनके लिए इनको छूट मिल जाती है, ये आंगनवाड़ी बोर्ड के द्वारा है, उनको छूट वगैरह है दी जा रही है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी गर्ल्स का ये था कमेंट्स की दीदी इस पर आवाज़ उठाइए। और हमारा जो डेट है क्या है कि एज है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मेरी 1-2 ईयर्स उनकी आगे पीछे चल रही है। तो उन लोगों ने ये बोला कि दीदी इस पे क्या है आप कुछ करिए और इस पे क्या है 2-4 लोग मिल के वहाँ पर बातें रखिए कि हम लोगों के लिए छूट और दी जाए। तो देखिए हम लोगों से जितना हो सका है मैंने हर बार आप लोगों के लिए कहा है। जानती हूँ मैं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैं सपोर्ट करती रहती हूँ आप सबको। और क्या कहती हूँ कि चाहे वो पुलिस वाली हो चाहे वो उसकी वो होमगार्ड की, कहीं भी अगर ट्यूट वगैरह करना होता था तो मैं सब लोगों के साथ रहती थी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान होइए, अगर किसी भी तरह के कोई भी कंप्लेंट्स का ऑप्शन आता है तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर अपनी बात रखूंगी और आप सबकी बात भी रखूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो बिना आप लोग जाने पहचाने किसी भी फॉर्म को, किसी भी भर्ती को आप लोग ऐसे फॉर्म अप्लाई मत किया कीजिए। रीजन ये होता है कि आप लोग डायरेक्टली लगते हो कि यार भर्ती आई है बस फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। नहीं, जब भी जिस भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो उससे 1 से 2 दिन बाद ही फॉर्म अप्लाई किया कीजिए। उसकी सारी गाइडलाइन को फॉलो किया कीजिए। क्या उन्होंने बोला है आप लोगों से, क्या लोग वो कहना चाह रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताए हैं उन्होंने। अब आप लोग बिना किसी चीज़ को सोचे समझे डायरेक्टली जो आपको मेन ऑप्शन आ रहे हैं आपने उसको फिलअप किया और सबमिट किया, लो भाई मैंने तो भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर दिया। नहीं, सबसे बड़ी गलतियां आप लोगों की यही होती हैं। आपकी 1 से 2 दिन पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता, 2 से 3 दिन आपको वेट कीजिए। अभी तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी भर्ती आप लोगों को क्या होता है कि 4 से 5 दिन की ही डेट दे और उसके बाद इसकी कह दे कि एक्सपायर डेट हो गई। नहीं, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 15 दिन का, कभी 20 दिन का, कभी आप लोगों को 1 मंथ का टाइम मिलता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आराम से अप्लाई कीजिए, क्या ही जल्दी है।
तो इसमें क्या है, आंगनवाड़ी से लेकर आप सबके कमेंट थे, तो ये मैं पुराना ही आप लोगों को डेटा दे रही हूँ, पुरानी ही भर्ती के से लेके अब तक का डेटा दूंगी कि अगर आपको फॉर्म जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो उनके लिए तो बेस्ट मौका होने वाला है कि आपको ऐसे अप्लाई करना है और ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आप सबको, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको उन लोगों को बता दूँ कि जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट से आप इसका वीडियो देख रहे हो मेरा, तो प्लीज़ इसको मत देखना। रीज़न ये है कि आप इस पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने जिले को अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके जिले आपके स्टेट की आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और एक जो सेकंड कमेंट्स है कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अदर डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, नॉट अलाउ भाई, कभी भी आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हो। कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ, बार बार ये चीज़ को कहती रहती हूँ, क्या फ़ायदा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, तो क्यों ऐसे काम करो, पहले उस चीज़ को समझ के चलो। मैं आपको बता दूं कि जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपको सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बताती हूँ कि आपको पहले अपना 10th लगाना है, उसके बाद अपना 12th लगाना है, 12th के बाद आप अपने आधार नंबर को लगा दीजिए। ईमेल आईडी जो आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो, आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए, किसी और की ईमेल आईडी मत लगाना। अपना नंबर लगाना, अपने घर में किसी का नंबर ना लगाना, सिर्फ अपना नंबर लगाने। आपको जॉब करनी है, आप भाई बड़े हो गए, छोटे थोड़ी ना हो, तो अपना नंबर लगाइए। और क्या है होता है कि जो लोग कह रहे थे कि मैंने पापा का नंबर लगा दिया है या किसी भैया का नंबर लगा दिया, तो प्लीज़ ऐसे नंबर ना लगा कीजिए, अपना नंबर लगाइए। क्योंकि आगे जो प्रोसेस होगा ना, तो आपके अपने नंबर पर होगा ना, ईमेल पे मैसेज आता है, कॉलिंग वगैरह आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने अगर इसके 12th तक आपने सारा कुछ मार्कशीट वगैरह है, सारे कुछ लगाइए। और उसके बाद क्या होता है, ग्रेजुएशन अपना अपने घर कर रखा है तो ग्रेजुएशन लगाइए। उसके बाद पीजी वगैरह अगर आपने कर रखा है तो पीजी लगाइए। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि अभी भी एक अच्छी हाईएस्ट एजुकेशन ले रखी, यानी जिसे हम बीएड बीटीसी वगैरह बोलते हैं, डीएलएड वगैरह बोलते हैं। अगर ये इनमें से कोई भी कर रखा है तो भाई इसमें बिना टाइम वेस्ट किए, बिना सोचे इस चीज़ को लगा देना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का आता है, जैसे हमारी बहनें थी कि उस क्या नाम से, उसको स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हमारी क्या होती है, एजुकेशन लेती है, जैसे एनएम जेएनएम वगैरह है। अगर ये इस तरह से भी कर रखा है तो तुरंत लगाइए आप लोग, मैं बता रही हूँ, आप तुरंत लगाइए। उसके बाद आप लोगों ने जैसे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि कंप्यूटर में पीजीडीसीए डीसीए वगैरह बीसीए वगैरह अगर आपने किया है, इसको भी लगाइए आप लोग, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, अब आप सोच रहे होगे कि ये सब तो मैं लगा दूंगी, लेकिन इसके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो इसी में सब कुछ रखा हुआ है भाई। जब मेरिट बनेगी तो उसमें ये भी तो देखा जा रहा है कि इसने इतनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ले रखी है और उसके बाद भी इसको सर्विस नहीं मिल पाई है अभी तक। तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर ही तो मेरिट बननी है भाई। ये तो है नहीं कि आपका एग्जाम होना है तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा आपको। सोचना बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन जितने से हो सके, स्किल हो आपके पास, किसी तरह का आपने एक्सपीरियंस किसी भी डिपार्टमेंट्स पे लग रखा है, सारा कुछ वहाँ पर लगाइए, क्योंकि सभी में आपके नंबर जुड़ेंगे। और जितने ही नंबर आप लोग अपने ही, ये समझ लीजिए आपकी अपनी नकल आपके सामने रखी हुई है, अब आपको ही रिजल्ट बनाना है आपके घर पे बैठ के। तो ये समझ लीजिए आपको अपना रिजल्ट इस टाइम पर बना लेना है, ताकि जैसे मेरिट बने तो भाई आप बिना सोचे समझे कह देना कि मेरी मेरिट लिस्ट पे नाम आ चुका है। तो ये चीज़ें होती है कि जितनी क्वालिफिकेशन होगी उतना ही नंबर आपका यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का आता है राशन कार्ड आप लोगों को लगाना है। आधार कार्ड मैंने बता ही दिया आप लोगों को। आधार कार्ड में सबसे मिस्टेक चल रही है आपकी एज कह रही हूँ, एज तो चल ही रही है आपकी, नेम वगैरह में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखिए उसका फिर एक ही प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहेगा कि आप लोगों का भी दिक्कत कर देगा। दिक्कत ही करे उससे पहले आप लोगों को क्या है कि अपना आधार ही सुधरवा लीजिए, क्योंकि ये आपका 10th के आधार पर ही चलेगा सब कुछ। 10th में जो भी आपकी नेम लिखा है, जो भी आपका काजल देवी, रामा देवी, जो भी आपने मम्मी पापा ने रखवाया है 10th पे, आपने अगर उस पर जो भी मार्कशीट में लगा हुआ है उसी के आधार पर आप लोगों का आगे का सब कुछ चलेगा। तो इसको अभी भी एडिट करवा सकते हो, अभी भी जाके आधार कार्ड को सुधरवा लीजिएगा, नहीं आगे दिक्कत होगी किसी भी वैकेंसी में। ज़रूरी नहीं किसी में हो, किसी में भी दिक्कत आपको खड़ी हो सकती है। इसलिए आपको अपने हाई स्कूल के आधार पर चलना है, 10th के आधार पर चलना है। और उसके बाद आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे सुबह कमेंट्स आए थे कि दीदी बताइए कि मैंने 2018 में बनवाया था, 2017 में बनवाया था, तो क्या हुआ कि अब आप लोगों को पता है लोग जगह ले लेते हैं, जगह लेने के बाद उनका निवास क्या होता है, बदल जाता है। कभी लोग पहले हुआ करते थे कि विलेज वगैरह में रह रहे हैं, गाँव वगैरह में रहते हैं, अब क्या होता है सिटी वगैरह में रह रहे हैं। तो आपका अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो न्यू होना चाहिए, 3 ईयर्स के अंदर अंदर वाला होना चाहिए। ओल्ड हुआ तो आपके लिए आफत खड़ी हो जाएगी बाद में। आपको अभी लगता है कि मैं भर दूंगा, उसमें क्या ही दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत तो आएगी, देख लेना।
तो ऐसा होता है कि आप जितना हो सके तो लेटेस्ट रखिए ना, आप खुद से लेटेस्ट समझिए। किसी भी भर्ती में बोला भी जाता है आप लोगों से, तो लेटेस्ट रखना है आपको। अपने 3 महीने के अंदर अंदर, सॉरी 3 महीने कह रही हूँ, कि आपको 3 साल के अंदर अंदर वाला रखना है। और उसके बाद हो सके तो जितना नया हो सके तो आप लगाइए इस पे। इसके बाद आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र रखिए। जाति प्रमाण पत्र क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जाति के आधार पर हमारी कुछ कैटेगरी आती हैं। जैसे कैटेगरी में आता है SC ST, इन लोगों को क्या होता है, कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अदर जनरल की अपेक्षा, OBC की अपेक्षा इनको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसके बाद जैसे जनरल और EWS वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अपेक्षा OBC वालों को नंबर मिल जाते हैं। एक आध नंबर जैसे बढ़ गया तो भाई इसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है आप लोगों का। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाना है। और उसके बाद आप लोगों का, जैसे बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो शादीशुदा हो चुकी हैं, शादी हो चुकी है, अब वो ये सोच रही हैं कि मैं शादी हो चुकी है लेकिन अब क्या करूं, मैं अपने पिता पक्ष का लगाऊं या मैं अपना लगाऊं, कैसे का वो चीज़ को समझ नहीं पा रही। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि निवासी आपके कानपुर के हो लेकिन शादी आप लोगों की कहीं दूर हो जाती है, बनारस हो गई या अब अहमदाबाद हो गए, कहीं भी आपकी शादी होगी, मतलब आप लोग ये गेस कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि विवाह पंजीकरण जरूर लगेगा, विवाह का सर्टिफिकेट जरूर वहाँ पर लगेगा। एंड आप लोग जहाँ निवास रह रहे हो, जहाँ आपकी शादी हुई, वहाँ का आप लोगों को लगाना पड़ेगा। आप लोगों का पिता पक्ष का नहीं लगेगा। और उसके बाद आप लोगों का तलाकशुदा वाली जो गर्ल्स होती हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, तो वो अपना तलाकशुदा सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। क्योंकि आप लोगों का सबसे पहले प्राथमिकता तलाकशुदा वालों को दिया गया है यहाँ पर, कि अगर मेरिट बनती है तो पहले उनको देखा जाएगा कि इनकी तलाक हो चुकी है, विधवा हो चुकी हैं, इनको पहले दिया जाएगा प्राथमिकता। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था जब ये भर्ती आनी थी। अब आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी भर्ती कब आएगी कब आएगी, तब मैंने इस चीज़ को आपको बताया हुआ था कि इनकी नोटिस में इन चीज़ों को दिया गया है। और फाइनली क्या हुआ था, 31 अक्टूबर के बाद इसके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। और उसके 2 से 3 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था। तो यही चीज़ें हैं कि आप सबको रियलिटी भी देखने को मिली है कुछ ही मंथ पे आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों को इसका प्रमाण पत्र जरूर लगवाना है, विवाह सर्टिफिकेट लगवाना है। उसके बाद तलाकशुदा वाली जो लड़कियां हैं, तलाकशुदा का सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा लेना है, उसको जरूर लगवाना है। और उसके बाद हमारी जो आती हैं, जैसे सुबह कमेंट्स कर रही थी कि गांव वगैरह के लिए, सरपंच वगैरह के लिए, तो सरपंच के द्वारा आप लोगों को सर्टिफिकेट तो दिया जाता है। आप वहाँ, आप जहाँ के निवासी हो वहाँ का सर्टिफिकेट लगाइए, आप अपना निवास प्रमाण पत्र लगाइए उस जगह का। कहीं कहीं सरपंच वाला भी चल रहा है लेकिन अब तो बहुत कम चल रहा है, ठीक है। तो इस पर माइंड नहीं रखना है, स्थायी प्रमाण पत्र तो लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को SC ST वाला मैंने बता ही दिया। दिव्यांगजन सर्टिफिकेट, जैसे बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो विकलांग होती हैं, तो उसको सर्टिफिकेट जरूर विकलांग वाला बनवाना पड़ता है। जो कि आपके अपने, मेरे यहाँ तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट पे बनना हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल पे बन रहा है सर्टिफिकेट। अगर कानपुर से हो तो आप मेरे से संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सर्टिफिकेट बनना है। मेरे पड़ोस की लड़की ने बनवाया है, मेरी सिस्टर ने बनवा के लेके आई थी। तो इसलिए वहाँ पर है कि सर्टिफिकेट मिल रहा है। जो भी विकलांग होगी हमारी बहनें, तो वो लोग वहाँ से बनवा सकती है, कानपुर वालों। और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से पता कीजिएगा कि आपके यहाँ कहाँ पर बन रहा है। सरकार बनवाती है, सरकार के द्वारा सब कुछ होता है ये सर्टिफिकेट को। उसके बाद आप लोगों का वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि वर्किंग एक्सपीरियंस जरूर लगवाना होगा आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों का अंत्योदय प्रमाण पत्र भी लगवा दीजिएगा अगर आप लोगों के पास है, लेकिन सभी के पास नहीं होता है, तो ये जरूर आप लोगों को लगवा देना है। विधवा माली को भी बता दिया है कि आप अपना सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। तो हो सके कि जो भी बहनें इसका क्या आंगनवाड़ी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके पर ये वीडियो है उन तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी बहनें हैं। अब आता है कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया कि दीदी मानदेय बढ़ेगा, ये आप कैसे कह सकते हो? तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, जब आपका बढ़ेगा ना तब आपको दिखेगा। क्योंकि पहले होता था कि ऐसे ही महिलाओं को रखा जाता, ना किसी तरह का एजुकेशन देखी जाती थी, ना कुछ भी देखा जाता था। आप सबको पता है कि पहले इतना कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि आप लोगों को देखा गया कि फिर उनको कम की मानदेय मिला, और अभी उनको मानदेय नहीं बढ़ा है। लेकिन अब ये जो है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाला स्टूडेंट जाएगा, तो उन्हें सरकार ने भी बता दिया है कि इनकी क्वालिफिकेशन के जो स्टूडेंट्स रहेगा, यानी 12th पास उन्होंने बोल दिया है। तो इसके आधार पर आप लोगों का अब मानदेय भी बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा ये तो आने वाले अपडेट पर ही जानकारी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा।